सौनक जी ने प्रश्न किया, परीक्षित जी को कथा सुनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहते, वैसे तो हम ये कथा ना सुनाते, लेकिन इस कथा को इसलिए गाएंगे क्योंकि जीव जीवन भर भगवान का भजन करता है और अंतिम में बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके मुख से गोविंद का नाम निकल आए। तो सरकार जीव जीवन भर गाता है ना, तो भी अंतिम में भगवान का नाम नहीं निकलता है। और ये परीक्षित ऐसे जिन्हें जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन गर्भ में ही हो गया। बात उस समय की है जिस समय कौरव और पांडवों का घमासान युद्ध हुआ था और भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी और दुर्योधन पृथ्वी पर पड़े पड़े कराह रहा था। और ऐसी स्थिति में वो मित्र आया है, नाम है अश्वत्थामा, जिसने देखा तो कहता है, मित्र, जिस किसी ने भी तुम्हारी ये स्थिति की है ना, उनका नाम तुम बताओ, मैं अभी तुरंत प्राणांत करके और प्रमाण सहित तुम्हारे सामने आऊंगा। दुर्योधन ने कहा, मैं नाम भी बता दूंगा ना, तो भी तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे। क्यों? वो इतने ही हल्के फुल्के होते या साधारण होते तो मेरी ये स्थिति नहीं होती। या मैं उनको साधारण कह भी दूं, परंतु उन पर जिनका वरद हस्त है वो कोई साधारण नहीं है। बोले नहीं, फिर भी आप बताइए कौन है। और जब बात आई तो अश्वत्थामा ने कहा, मैं अभी जाता हूँ और अपनी मित्रता को अभी चरितार्थ करके आता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। और जैसे ही अश्वत्थामा चला, भगवान को खबर लगी, कहते, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। भगवान रात्रि में पहुंचे, पांडवों को जगाए, द्रौपदी को जगाए, जल्दी चलो, बालकों को भी जगाए। लेकिन कहते हैं जो बालक होते हैं ना, जो बड़ों की नहीं मानते हैं, वो अपने आप में बड़े हो जाते हैं, तो उनको ज्यादा समझाना भी नहीं चाहिए। हुई है सोई जो राम रची राखा। और ऐसी स्थिति में भगवान चले गए हैं, अश्वत्थामा आया है और सोते हुए 5 बालकों को देखा, उसे लगा ये पांडव शयन कर रहे हैं। नींद में उन लेटे हुए पड़े हुए बालकों को पांडव समझ करके और मस्तक धड़ से अलग कर दिए। और जैसे ही मस्तकों को लेकर के आया, देखो मित्र दुर्योधन, मैंने आज अपनी मित्रता को चरितार्थ कर दिया। दुर्योधन ने विचार किया, जिसने पांडवों को पूरे महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं पाया, क्या आज कृष्ण ने उनका साथ छोड़ दिया या भगवान कहीं दूर चले गए? ये स्थिति बनी तो बनी कैसे? कहाँ गए वो कटे हुए मस्तक, शीश? और जो ही वो मस्तकों को लिया और हाथ में कोमल कोमल शीश, कोमल कोमल कटे हुए मस्तक, धड़ाम से दुर्योधन पृथ्वी पर गिरा और कहता है, रे अश्वत्थामा, तूने तो कुल में वंश में रहा बचा जो कुछ था वो सब समाप्त कर दिया। और इतना कह करके दुर्योधन का वही प्राणांत हो गया। और उधर जैसे ही माँ द्रौपदी लौट करके आई और अपने पुत्रों के शवों को इस स्थिति में देखी ना, हमारी जितनी माताएं हैं बहुत ध्यान से सुनना, जिस माँ के आगे उसके बालकों के शव पड़े हों, और वो भी ऐसे जिनके मस्तक नहीं है, सोचो जरा उस माँ की क्या स्थिति हुई होगी। अर्जुन जी कहते, मैं अभी जाऊंगा और जिस किसी ने ऐसा किया है उसको खींच करके यहाँ लेकर के आऊंगा। अर्जुन चल दिए क्रोध में भर करके। अश्वत्थामा दौड़ता जा रहा है और हमारे अर्जुन जी पीछे पीछे के क्रोध में ऐसे भर के जा रहे हैं कि अश्वत्थामा को लगा आज ये अर्जुन मुझे मार देगा। अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र से तीनों लोग तपने लगे, जलने लगे, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था, वापस बुलाना नहीं जानता था।
अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके और शांत होकर के गिरे और खींच करके अश्वत्थामा के केसों को और लाकर के सभागार में डाल दिया। यही है वह आतताई बाल हत्यारा जिसने हमारे आपके 5-5 बालकों की हत्या की। कहिए क्या दंड दिया जाए। तो धन्य है भारत की नारी। द्रौपदी के मुख से आवाज आई, मुंजताम मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मण और गुरु की हत्या कभी करनी नहीं चाहिए। ये विप्र भी है और आपके गुरु के पुत्र भी हैं। मार भी दोगे तो हमारे मृतक बालक वापस आने वाले नहीं हैं। क्या करा जाए? भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि कहते हैं नहीं मार ही दो। ऐसे बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। एक ब्राह्मण का अपमान उसकी हत्या से बढ़कर के हो जाता है। ऐसी स्थिति में अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म सिद्ध मणि थी, उसको निकाल करके धक्के मार करके सभागार से बाहर निकाल दिए। सभागार से बाहर तो चले गए, लेकिन इधर अश्वत्थामा विचार कर रहा है, मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। कौन ऐसा है जिससे ये वंश आगे चले? और इधर देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रथारूढ़ होने जा रहे हैं। एक चरण पृथ्वी पर है, एक चरण रथ पे है। और उधर से अभिमन्यु पत्नी उत्तरा की ओर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा दौड़ती हुई आई है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तो द्वयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, सरकार मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर ले। और उस समय वहां खड़े खड़े एक और स्थूल रूप में तो भगवान ने सबकी रक्षा करी और दूसरी ओर गर्भ में पहुंच गए। सुदर्शन चक्र से गर्भ को चारों ओर से घेर लिए और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, भगवान बड़े मौन होकर के धीरे से विदा ले रहे। ये भगवान की लीला है, जो धीरे से परमात्मा कब करके निकल जाते हैं, हम संसारी जीव पता भी नहीं लगा पाते।